योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि आज भी धर्मांतरण की साजिश हो रही है। एक आदमी ने रेट लिस्ट तक तय कर रखी थी। ये हैरान कर देने वाली बात है। जहां धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बलरामपुर की कार्रवाई सबने देखी है। जलालुद्दीन को विदेशों से फंडिंग मिलती थी। योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी जानकारी दी कि 40 खातों में 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। समाज के दुश्मनों को जल्द ही उखाड़ कर फेंका जाएगा और इनको पराजित करना ही अब बहुत जरूरी होगा। तो छांगुर बाबा को लेकर तमाम तरह की जो अपडेट्स हैं वो लगातार सामने आ रही है। और इस बीच आपको बता दें कि छांगुर बाबा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह से धर्मांतरण का जो गंदा खेल था वो यहां पर अभी तक चल रहा था। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए आप। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, छांगुर बाबा को लेकर लगातार कई तरह की जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रही है। इस बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आपने सुना, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और छांगुर बाबा को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरह से धर्मांतरण का जो गंदा खेल है वो उसने अपना साम्राज्य यहां पर बना रखा था। 100 करोड़ की जो कोठी है वो आलीशान तरीके से बना रखी थी और मासूम लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। रेट लिस्ट तक यहां पर तैयार की थी और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे तौर पर यह मैसेज भी दिया गया कि चाहे कोई भी हो, अगर और भी परतें यहां पर खुलती हैं इस पूरे मामले की, तो उस हिसाब से यहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक नजीर पेश की जाएगी, ताकि आने वाले समय में कोई दूसरा छांगुर बाबा उत्तर प्रदेश में पैदा ना हो सके और ना ही इस तरह की हिमाकत कर सके कि वो लोगों को, मासूम लोगों को बहला फुसलाए और बहलाने फुसलाने के बाद इस तरह से धर्मांतरण करा सके। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। बलरामपुर में कोठी में 50 लोग रहा करते थे। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर यह नया खुलासा हुआ है, जहां छांगुर बाबा का पूर्वांचल में नेटवर्क। विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं राजधानी लखनऊ से। विक्रम, चूंकि देखिए छांगुर बाबा को लेकर तमाम तरह की अपडेट्स लगातार सामने आ रही है, लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान जो सीधे तौर पर यह इंगित करता है कि चाहे छांगुर बाबा को लेकर किसी भी तरह की जानकारी सामने आए, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा और एक नजीर पेश की जाएगी, एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से भी छांगुर बाबा को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है, उसमें जितनी भी चीजें निकलकर सामने आएंगी उस पर बड़े स्तर पर कार्यवाही की जाएगी। इसके साफ निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और अभी तक की जितनी जांचें हो रही हैं, चाहे वो एटीएस की जांच की बात कर ली जाए, चाहे वो ईडी की जांच की बात कर ली जाए या फॉरेन फंडिंग की बात कर ली जाए, उन सभी चीजों को लेकर लगातार पुलिस अलग अलग स्तर पर अपनी जांच कर रही है और जितने भी तथ्य सामने आ रहे हैं उनके आधार पर अलग अलग लोगों को ट्रेस करने का काम भी ईडी और पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जांच एजेंसियों को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि इस तरीके के कुकर्म उत्तर प्रदेश में नहीं चलेंगे और साफ तौर पर पूरी तरीके से जो भी करेक्शन में इसमें आता है उस पर बड़े स्तर पर कार्यवाही की जाए। अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीच में जहां जनसभा भी की है, वहां पर भी इस चीज को जनता के बीच में एक बिल्कुल साफ संदेश देते हुए क्लियर किया है कि अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई चीजें होती हुई दिखाई देती हैं तो सरकार को उस तरह की चीजें जानकारी दी जाए और सरकार इस पर पूरी तरीके से एक्टिव है और सरकार पूरी तरीके से ध्यान दे रही है। और जिस तरीके से लगातार पूरी पुलिस और जो जांच एजेंसीज हैं वो एक्टिव हैं, वो साफ तौर पर जाहिर कर भी रही हैं कि जिस तरीके से छांगुर बाबा ने उत्तर प्रदेश में रहकर बड़े स्तर पर, चाहे वो फॉरेन फंडिंग या कहा जाए कि स्टेट सिक्योरिटीज की बात कर ली जाए या महिलाओं को की सुरक्षा के कानून को तोड़े जाने को लेकर हो, धर्मांतरण के कानून को तोड़े जाने को लेकर हो, इन सभी चीजों पे जो छांगुर बाबा ने किए हैं
उसके लिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर सजा दिलाने का काम झांगुर बाबा के लिए किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, और योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा भी गया है कि समाज के जो इस तरह के दुश्मन हैं उनको पराजित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और उसी के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखिए, हैरान कर देने वाली बात यह कि झांगुर बाबा का ये मिशन, जो भी यहाँ पर धर्मांतरण का ये घिनौना खेल था, ये आज या कल से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रहा था। आपने नेपाल में तक ये साम्राज्य को पूरी तरह से फैलाया हुआ था कि मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाया जा सके, रेट लिस्ट तैयार किए जा सके और उसके बाद धर्मांतरण किया जा सके। हाँ देखिए, बिल्कुल, और इसी चीज को ट्रेस करने का काम पूरी तरीके से जांच एजेंसीज अभी कर रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले बताया कि फॉरेन फंडिंग को लेकर बड़े स्तर पर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि एक जिस तरीके से नॉर्मल मौलाना के तौर पर जिस तरीके से काम झांगुर बाबा कर रहा था, इतनी अकूत संपत्तियां होना, किसी भी आधार पर उसकी चीजें निकलकर सामने नहीं आ रही। हाल फिलहाल ये 40 अकाउंट अभी तक ट्रेस किए गए हैं जो अलग अलग जगहों से, जिनमें लगातार फंडिंग हो रही थी, और उन 40 अकाउंट में बड़े स्तर पर पैसों का लेन देन किया जा रहा था। तो साफ तौर पर है कि एक तरीके से फॉरेन फंडिंग के मामले को लेकर, धर्मांतरण के मामले को लेकर पूरी तरीके से जांच लगातार चल रही है, और अलग अलग जगहों पर जो झांगुर बाबा जगह बता रहे हैं उन जगहों पर दबिश देने का काम भी पुलिस अपने स्तर से कर रही है, और माना जा रहा है कि बड़े नेक्सस का खुलासा, कहा एक तरीके से कहा जाए कि इंटरनेशनल लेवल का एक बड़ा खुलासा पूरे इस मामले के बाद हो सकता है। ठीक है विक्रम, जानकारी